हेलो साहब, कैसे हैं आप? तो आज बात करेंगे लॉ नंबर 13 की, जो है व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स इंटरेस्ट नेवर टू देयर मर्सी और ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि अगर आपको अपने किसी एलाय से मदद मांगनी है तो उसको अपनी दी हुई मदद याद मत दिलाओ। अगर ऐसा किया तो वो तुम्हें इग्नोर करने का रास्ता ढूंढेगा, बल्कि उसे ये बताओ कि तुम्हारी मदद करने में उसका क्या फायदा हो सकता है। तो देखते हैं साहब इस लॉ को अपनी पहली कहानी के थ्रू। तो अर्ली 14th सेंचुरी में एक यंग आदमी कैस्ट्रूचियो कैस्ट्राकानी एक कॉमन सोल्जर की रैंक से ऊपर उठा और इटली के एक बड़े शहर लुच्चा का प्रिंस बन गया। और उसने ये सब हासिल किया था उस शहर की एक बहुत पावरफुल फैमिली पोजियोस की मदद से। और ये सब पोजियोस ने बहुत बड़ा खूनी खेल खेलने के बाद पूरा किया था। पर जब कैस्ट्रूचियो पावर में आया तो पोजियोस को लगा कि वो उनको भूल गया है। दरअसल उसकी एम्बिशंस बहुत बड़ी थी, जिनके चलते उसने अपने ऊपर पोजियोस के भी किए गए एहसानों को दरकिनार कर दिया था। तो साहब अब 1325 में कैस्ट्रूचियो लुच्चा के मेन राइवल फ्लोरेंस से शहर के बाहर जंग कर रहा था। तब पोजियोस ने सोचा कि एक बहुत अच्छा मौका है कैस्ट्रूचियो को उखाड़ फेंकने का, जो कि बहुत एहसान फरामोश और अकड़ू आदमी है। तो इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके तहत उन्होंने उस गवर्नर का मर्डर करवा दिया, जिसको कि कैस्ट्रूचियो ने अपनी गैर मौजूदगी में शहर की देखभाल के लिए छोड़ा था। और जब ऐसा हुआ तो शहर में दंगे भड़क गए और कैस्ट्रूचियो और पोजियोस के सपोर्टर्स आमने सामने आ गए और हालात बहुत बुरे बन गए। और अब जब ये टेंशन अपने पूरे उफान पर थी, तब स्टीफेनो दी पोजियो, जो कि पोजियो फैमिली का सबसे उम्रदराज मेंबर था, उसने इस मामले में अपना दखल दिया और हालात को शांत कराकर दोनों साइड की पार्टीज को हथियार रख देने के लिए राजी कर लिया। दरअसल स्टीफेनो दी पोजियो बहुत ही पीसफुल आदमी था और इस कॉन्स्पिरेसी में उसका कोई भी हाथ नहीं था, बल्कि उसने अपनी फैमिली को ये बताया था कि ये प्लान बहुत सारा खून बहाएगा जो कि किसी काम का नहीं होगा। खैर अब स्टीफेनो ने फैमिली की लीड लेते हुए कहा कि इस मैटर को वो खुद डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाएगा और कैस्ट्रूचियो से बात करेगा। तो स्टीफेनो की ये बात सुनकर फैमिली उसकी बात मान गई और हथियार ना उठाने के लिए भी राजी हो गई। और इधर जब जंग के मैदान में कैस्ट्रूचियो को शहर के हालात का पता चला तो वो तुरंत लुच्चा वापस जाने के लिए निकल पड़ा। पर जब तक वो शहर में पहुंचा तब तक स्टीफेनो सब कुछ शांत करा चुका था और कैस्ट्रूचियो को बहुत ताज्जुब हुआ कि अब कोई भी झगड़ा नहीं हो रहा है और शहर पूरी तरह से शांत है। अब इधर स्टीफेनो ये सोच रहा था कि जब कैस्ट्रूचियो को ये पता चलेगा कि उसने शहर की एक बहुत बड़ी मुसीबत को सॉल्व कर दिया है तो कैस्ट्रूचियो से खुश हो जाएगा और उसका एहसान मंद होगा, जिसके बदले में कैस्ट्रूचियो से वो बात करेगा और उससे अपनी फैमिली के लिए माफी मांग लेगा। और यही सोचकर वो कैस्ट्रूचियो से मिलने उसके महल में पहुंच गया। अब बात करते हुए स्टीफेनो ने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि कैसे उसने रिबेलियंस को रोक दिया और शहर को जलने से भी बचा लिया। उसने ये भी कहा कि उसके फैमिली के रिबेलियन अभी नादान और इनएक्सपीरियंस्ड हैं। उसने कैस्ट्रूचियो पर पोजियोस के एहसानों को भी याद दिलाया और उन एहसानों का वास्ता देते हुए उसने कहा कि वो उसकी फैमिली के रिबेलियंस को माफ कर दे और बैठकर पोजियोस की बात सुने कि वो आखिर क्या कहना चाहते हैं। और अब वैसे भी पोजियोस ने तो खुद से ही हथियार डाल दिए हैं और फिर उसकी फैमिली ने तो उसे हमेशा ही सपोर्ट किया है। कैस्ट्रूचियो ने स्टेफेनो की सारी बातें पूरे गौर से सुनी। उसके चेहरे पर गुस्से की थोड़ी भी शिकन नहीं आई, बल्कि उसने स्टेफेनो को पूरी फैमिली के साथ डिनर पर इनवाइट किया और उसको दिलासा देते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। और फिर जब स्टेफेनो वहां से जाने लगा तो उसको दरवाजे पर छोड़ते हुए कैस्ट्रूचियो ने स्टीफेनो से कहा कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे काइंडनेस दिखाने का मौका दिया। खैर और फिर जब स्टीफेनो तयशुदा टाइम पर अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए महल पर पहुंचा तो कैस्ट्रूचियो के सैनिक उनका पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उनको फौरन बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और फिर थोड़े ही दिनों में कैस्ट्रूचियो ने उन सबको मौत की सजा दे दी, जिसमें स्टीफेनो भी शामिल था। तो देखते हैं साहब इस कहानी को ये हुआ क्या। स्टीफेनो दी पोजियो उन लोगों में से था जो कि ये यकीन रखते हैं कि अच्छे काम को हमेशा तारीफ ही मिलती है और ऐसा भी नहीं है कि ये बात
बहुत गलत है। ऐसा हुआ है पर ज्यादा बार नहीं। ज्यादा बार तो रिजल्ट में ऐसे लोगों को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ही झेलने पड़े हैं। अब यहाँ स्टीफेनो जानता था कि कैस्ट्रूचियो के प्रिंस बनने तक का सफर बड़ा ही रफ और खून से भरा था, और तो और उसने अपने सबसे करीब दोस्त को भी मार दिया था। फिर जब उसको कहा कि भाई लगता है तुमने अपने दोस्त को मारकर गलती कर दी है, तो उसने कहा था कि उसने अपने दोस्त को नहीं मारा है बल्कि उसने अपने होने वाले नए दुश्मन को मारा है। अब इस तरह का आदमी सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की बात ही जानता है, और ऐसे में विद्रोह करके फिर पूरी तरह से हथियार डालकर सिर्फ कैस्ट्रूचियो की दया पर डिपेंड हो जाना एक बहुत भारी गलती थी। हालांकि स्टीफेनो के पास और भी दूसरे ऑप्शंस थे, जैसे कि वो कैस्ट्रूचियो को पैसा ऑफर कर सकता था और ये भी बता सकता था कि फ्यूचर में उसको वो हेल्प कर सकते हैं उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ाने में, क्योंकि वो रोम के सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से हैं, जैसे कि किसी पावरफुल फैमिली में उसकी शादी करवाना। खैर जो भी हो, ऐसा ना करके स्टीफेनो ने बीते दिनों में उसके ऊपर किए हुए एहसानों को बताया। और रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि साहब कई बार ऐसे लोगों के लिए एहसानों का बोझ बहुत भारी होता है और वो किसी के किए हुए एहसानों से बंध जाना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ इस केस में कैस्ट्रूचियो ने पोजियोस के सभी एहसानों से खुद को आजाद कर दिया, पोजियोस को मारकर। तो साहब अपने लॉ नंबर 13 की पहली कहानी यहीं खत्म होती है। जल्दी मिलेंगे इस पार्ट की दूसरी कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इससे पहले के लॉज देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपने मुझे अपना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।